Good morning, dear student. I am your English teacher, and dear student, today in 7th class we study our English book. So let's see what is our chapter. Dear student, अब तक हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन हमने स्टडी किया था बच्चों। इसके जो स्टोरी के राइटर है उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय, और इस स्टोरी को हमने हाफ स्टडी किया था। आई मीन टू से आई विल टेल हाउ मच स्टोरी विल बी रीड टुडे। डियर स्टूडेंट, अब तक हमने इसका कुछ पोर्शन पढ़ा था, जैसे कि एक किंग होता है, वो क्या होता है, उसके 3 क्वेश्चन माइंड में आते हैं। कौन से क्वेश्चन कि उसके लिए कौन ज़्यादा जरूरी है, कौन सा काम जो है करने का सही टाइम कौन सा होता है, किसी काम को शुरू करे तो उसके लिए सही टाइम क्या है। सेकंड क्वेश्चन उसका ये था कि उसको किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन उसका था कि उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उसके लिए क्या होता है। तो इसके लिए उसने अपने किंगडम में जितने भी लोग थे सबसे क्वेश्चन आस्क किया, तो कोई भी उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो हर्मिट होता है उनके यहाँ जाता है। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, एज द किंग कैम नियर द हर्मिट हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब जैसे ही राजा कहाँ है, उस साधु, हर्मिट का मीन होता है जो साधु संत होते हैं उनको हर्मिट कहा जाता है। जैसे ही वो हर्मिट के पास आए तो उन्होंने देखा कि हर्मिट अपनी झोपड़ी के सामने क्या कर रहा था, खड्डा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और उसने राजा को देखा और उनको अभिवादन किया, हेलो हाय नमस्ते किया। उसके बाद में वापस अपना खड्डा खोदने लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवीली। और हर्मिट क्या था, बूढ़ा था और कमज़ोर था। अब जैसा कि बूढ़ा और कमज़ोर था तो जैसे ही वो काम करता तो उसकी सांसें तेज़ तेज़ चलने लग गई थी, वो हाफने लग गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। और राजा जो है उनके पास, हर्मिट के पास गए और बोले कि साधु संत जो भी है, आपका मैं अभिवादन करता हूँ और मैं आपके पास मेरे 3 सवाल है उनके जवाब लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब दीजिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू दी राइट थिंग एट द राइट टाइम। कहा कि मेरा पहला प्रश्न है कि मैं कैसे सीख सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होता है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने, साधु ने उनकी सारी बात सुनी लेकिन बोले कुछ भी नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो लगातार अपना खड्डा खोदे जा रहे थे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक दिस स्पेड एंड वर्क इन योर पैलेस, मुझे अपने कुदाल दीजिए, जिसे वो खड्डा खोद रहे थे, कहा अपनी कुदाल मुझे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसको कहा धन्यवाद, और अपनी जो स्पेड थी यानी अपना जो कुदाल था वो राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और बाद में वो कहाँ बैठ गए, वो जमीन पे बैठ गए। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और जब राजा ने लगभग 2 बेड्स यानी कुछ, तो राजा ने 2 बेड्स का मीन होता है 2 खड्डे जो होते हैं, उन्होंने 2 खड्डे खोद लिए और रुककर वापस अपने क्वेश्चन को रिपीट किया, यानी दोहराया कि उनके जो 3 प्रश्न थे उनको वापस उन्होंने दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन साथ में खड़े हुए और राजा के हाथ से वो कुदाल ली और कहा कि अब आप आराम करो, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उनको वो स्पेड कुदाल उनको नहीं दी और खोदने में लग गए, यानी लगातार खुदाई करने लग गए। 1 hour passed then another, 1 घंटा गुजर गया, उसके बाद द सन went down behind the trees and at last the king struck the spade into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my question। और उन्होंने जब हर्मिट ने उनसे कुदाल मांगी तो राजा ने उनको नहीं दिया और खुद ही खड्डा खोदने में लग गए। लगभग 1 घंटा गुजर गया और उसके बाद में क्या हुआ, जो सन था अंधेरा होने लग गया, जो सूरज था वो धीरे धीरे पेड़ों के पीछे जाने लग गया, मीन्स अंधेरा होने को आ गया। लेकिन
राजा ने अपनी जो स्पेड थी वो ग्राउंड पे रखी और कहा कि मैं आपके पास आप चतुर इंसान हैं और आपके पास मैं अपने 3 सवालों के जवाब लेने के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। यदि आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते, जवाब नहीं दे रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस अपने घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। और हर्मिट ने कहा यहाँ कोई आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। आगे देखिए। द किंग टर्न अराउंड एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टुवार्ड्स हिम। और राजा ने देखा कि एक दाढ़ी वाला, बियर्ड मैन का मीनिंग है दाढ़ी वाला, एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। और उसने अपने हाथों को अपने जो पेट था उस पर दबा रखा था, जहाँ से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू दी ग्राउंड। और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वो फेंटेड मीन बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। और राजा ने, हर्मिट ने क्या किया, दोनों ने उसके जो कपड़े थे उसको हटाया और उन्होंने देखा कि उनके पेट में क्या है, एक बड़ा सा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फॉलोइंग। और राजा ने क्या किया, अपनी जो हैंकी थी पहले उसको पानी से उसके घाव को अच्छे से धोया और उसके बाद में उसके ऊपर अपनी हैंकी से उसको कवर किया, लेकिन फिर भी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। और राजा ने वापस से उसको वाउंड, उसके जो घाव था उस पर वापस से ड्रेसअप किया। तो इतना ड्रेसअप किया, इतना अच्छे से कवर किया कि थोड़ी देर बाद में वो खून रुकना बंद हो गया। दी मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जो व्यक्ति था जो बेहोश हो चुका था, वाउंडिंग था, उसको थोड़ा अच्छा लगा और उसने पानी पीने के लिए कुछ पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेके आया और उसने उसको दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और अब क्या हुआ था, अब सूरज छिप चुका था, अस्त हो चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने साधु की सहायता से उस व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लेके आए, उसको बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी जो था उसने अपनी आंखें बंद करी और सो गया। ऑन द फ्लोर एंड द ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और क्या हुआ, वो सारी रात भर सोता रहा। वेन ही अवोक इट was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was। राजा जो थे वो फर्श पे सो गए, राजा और हर्मिट फर्श पे सो गए और जो उनका बेड था उस पर उन्होंने उस वाउंडेड पर्सन को लेटा दिया। और जब वो जगे तो काफ़ी समय बीत चुका था और उन्होंने याद किया कि वो कौन था, वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था जो क्या था, बेड पे लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice। मुझे माफ़ कर दीजिए, ये किसने कहा, ये उस दाढ़ी वाले आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा। When he saw that the king was awake। जब उसने देखा कि राजा तो जगा हुआ है तो उसने अपनी धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने कहा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तो इस प्रकार से मैं तुम्हें माफ़ी कैसे दे सकता हूँ। आगे देखिए। You don't know me but I know you। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। और कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसको आपने क्या किया था, लूट लिया था, या फिर आपने उनसे मैं वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और उसकी समस्त जो प्रॉपर्टी थी उसको मुझसे छीन लिया था। सेज्ड का मतलब था छीनना। I knew you had gone alone to see that
hermit and hiding palace. Sorry, hermit and I made up my mind to kill you on your way home. और आगे कहा कि मुझे पता था कि आप जो हर्मिट में जा रहे हो, झोपड़ी में जा रहे हो, साधु के पास जा रहे हो, वो आप अकेले जा रहे हो। और ये सोच के ये देखकर मैंने आपको मारने का एक प्लान बनाया। आपके घर से ही आपका मैं पीछा कर रहा था और आपको मारने का मैंने एक प्लान बनाया। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, लेकिन आप तो वापस लौटे ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग पैलेस। और इसके लिए मैंने अपना जो छुपा हुआ स्थान था, जहाँ मैं छुपा हुआ था, और आपको अकेले पाके मारना चाहता था, तो लेकिन आप तो पूरा दिन गुजरने के बाद में भी नहीं आए, तो मैंने आप अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकला। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी। और मुझे आपके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे पहचान गए और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। और कहा उन्होंने मुझे अच्छे से जकड़ लिया था और अच्छे से मार दिया था, लेकिन मैं मर ही जाता, लेकिन आप मुझे सही नहीं करते, मेरा इलाज नहीं करते, तो मैं मर ही जाता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्वे यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और कहा जब तक अब यदि आपने मुझे अभी बचा ही लिया है, तो अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा और अपने बेटों को भी कहूँगा कि वो ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम अवर एज ए फ्रेंड। अब राजा जो थे वो काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शांति बनाए रखी थी और अपने जो दुश्मन था उसको अपना अच्छा दोस्त बना लिया था। He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। अब राजा ने उसको माफ़ ही नहीं किया, अपने नौकरों को कहा कि इसको उनके डॉक्टर यानी जो डॉक्टर राजा का इलाज करते थे उन्हीं डॉक्टर के पास उसको भेजा और उसको सर्वेंट्स को कहा इसके अच्छे से देखभाल करें, इसको सही करें, और उस व्यक्ति से प्रॉमिस किया कि वो उसका जो प्रॉपर्टी है वापस उसको लौटा देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट द हट एंड लुक्ड राउंड द हर्मिट। और जब वो आदमी चला गया, जाने के बाद में राजा हट झोपड़ी के पास गए और देखा, कहाँ चारों तरफ देखा, राउंड फॉर द हर्मिट, उस साधु को ढूंढने के लिए चारों तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। अब राजा को वहाँ से जाना था, लेकिन राजा चाहता था जाने से पहले मुझे अपने इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते तो अच्छा होता। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब हर्मिट क्या करा था, अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और जो खड्डे खोदे गए थे एक दिन पहले राजा और उस हर्मिट के द्वारा उनमें वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my questions wise man। अब राजा उसके पास गया, साधु के पास गया और कहा कि अब मैं अंतिम बार आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे मेरे तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दो। आगे देखिए, You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। और तुमने अपने सवालों के जवाब पहले से ही दे दिए, यानी तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। ये बोल के वो राजा की शक्ल की तरफ देखने लग गया। खड़े होने से पहले वो राजा की शक्ल की तरफ देखता रहा और कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब पहले से ही मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। कहा मैंने कैसे अपने सवालों के मैंने अपने आप ही जवाब दे दिए, क्या आप क्या बोले जा रही हो। डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड दी हर्मिट ने कहा क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। कहा कि यदि कल तुम्हें पाइटेड का मीन होता दया दिखाना, कि कल तुमने यदि मेरे
कमज़ोरी के ऊपर मुझे दया नहीं दिखाई होती, मेरे जो कमज़ोर शरीर है उसको देख के मुझे दया नहीं दिखाते, और जो खड्डे तुमने खोदे थे अगर वो तुम नहीं खोदते तो तुम कल के कल ही वापस चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। और कहा कि यदि तुम कल मेरे लिए खड्डे नहीं खोदते तो तुम कल के कल वापस चले जाते, और रास्ते में वो जो आदमी था वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता, और तुम ये विश करते कि काश मैं वहाँ रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू हैव डिगिंग द बेड्स। कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम वो खड्डे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। और मैं कौन था? मैं तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज यू योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। क्यों था? क्योंकि तुम मेरे लिए तुम्हारा जो मोस्ट बिजनेस तो अच्छा कार्य था, महत्वपूर्ण कार्य था, वो कर रहे थे। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ यू हैड रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट ही इज इम्पोर्टेंट। देखिए अपने गलत पैराग्राफ रीड कर लिया था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। और कहा कि यदि कल तुम उस व्यक्ति की, तुम्हारा इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? जब वो व्यक्ति आपके पास आ रहा था तो आपने क्या किया था? उसकी सेवा करी थी, क्योंकि यदि आप उसकी सेवा नहीं करते, उसके घाव को सही नहीं करते तो वो मर जाता, और आप उसके बीच में शांति प्रस्ताव या शांति आपके बीच में नहीं रह सकती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और कहा इसीलिए वो आदमी आपसे, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और आपने उसके लिए जो कार्य किया था, यानी उसके बाउंड्स को आपने ठीक किया था, केयर की थी, वो आपके लिए सबसे अच्छा बिजनेस था। आगे देखिए, रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। और कहा याद रखो कि खाली एक टाइम ही ऐसा है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या होता है? नाउ, यानी अभी जो आपका समय है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास किसी भी कार्य को करने के लिए पावर होता है, ताकत होती है कि हम, हमारा जो समय है, अभी जो समय है उसमें हम क्या चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। इसलिए यही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन you are with a patient। हाँ देखिए, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट। और आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन क्या होता है, यानी उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ जो लोग होते हैं वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, हम आगे किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और आप, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? आपके पास जो व्यक्ति होता है, जो भी होता है आपके साथ, उसके लिए आप अच्छा करो, क्योंकि हम क्या हम भेज रहे हैं, बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। यानी कि हम उसके लिए भेज रहे हैं क्या, कि जिसके लिए हमारा पर्पज, अकेले हमारा पर्पज है, हम उसके लिए सेंड करते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा चैप्टर था। आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों आपको इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।